Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. Welcome back to the set number 2 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So, the set says International School of Business (ISB) provides management degree in four streams, namely finance, marketing, operation, and HR. The student of ISB have pursued one of the following undergraduate degree before joining the ISB: BCom, BBA, BTech, and Hotel Management. The first table gives the distribution of students in each stream in terms of their undergraduate degree. The second table gives the distribution of the students having each undergraduate degree in terms of the four streams they are pursuing at ISB. ठीक है, टेबल नंबर 1 पे क्या दिख रहा है? फाइनेंस के कितने बच्चे हैं? उस फाइनेंस के बच्चों में से कितनों ने 20% लिया है, बीकॉम लिया है, 10% ने लिया है बीबीए, बीटेक ने लिया है 10% एंड होटल मैनेजमेंट ने लिया है 60%. ठीक है, टेबल नंबर 2 क्या दिखा रहा है? बीकॉम के कितने बच्चों ने फाइनेंस लिया है, मार्केटिंग लिया है, ऑपरेशंस लिया है या एचआर लिया है, यानी कि फाइनेंस के बीकॉम के 25% यानी कि 1/4 बच्चों ने ये लिया है. ठीक, अब है क्या, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक रिजिडिटी क्रिएटेड है, दे डोंट गो फॉर सेट लाइक दीज बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज है, डेटा इज गिवन और कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड होगी. तो है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि डीआई के अंदर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा होता है. वो देखता है कि क्या आप नंबर्स को डिड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लॉजिकली नंबर को तोड़ पा रहे हो कि नहीं तोड़ पा रहे हो, पॉइंट नंबर 1. और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कैलकुलेशन आपके अंदर है कि नहीं है. ठीक है, इसका हायर लेवल का क्वेश्चन डीआई में बहुत कम चांस से पूछेगा क्योंकि उसके लिए आपके लिए डेडिकेटेड सेक्शन बना रखा है. क्वांट्स का एक सेक्शन है जहां पे मैथ्स का डेडिकेटेड सेट परसेंटेज पे पूछेगा. अब ये सेट किसको परस्यू करना चाहिए? एक ऐसे बच्चे को जिसको सारी परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा जो डेटा फ्रैक्शनल परसेंटेज के फॉर्म पे दिया है, इसको फ्रैक्शन के अंदर अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए ये जो सेट है ये इजी बन चुका होगा. ठीक है, तो पहला काम जो कि आपको करना चाहिए वो ये है कि 1/1 से लेके 1/25 तक की जितनी भी परसेंटेज की जो वैल्यू है वो आपको मगअप कर लेनी चाहिए. रट लो, क्यों? क्योंकि वो आपको डीआई के अंदर तो काम आएगा ही आएगा, ये आपको आपके क्वांट सेक्शन के लिए भी काम आने वाला है. जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 20% क्या है? 1/5. 5% क्या है? 1/20. 6.67 क्या है? बेसिकली दिस इज 1/50. 26.67 क्या है? ये इंटू 4, यानी कि ये क्या है? 4/15. ठीक है, बीबीए 10% पता है, 15% पता है, 33.33% 1/3 है. ठीक है, अब है क्या, जैसे यहाँ पे 8.33% क्या है? 1/12. 41.67% ये क्या है? ये बेसिकली अगर आपको पता होगा तो 1/24 की जो वैल्यू होती है विच इज 4.166, उसी का वो परसेंटेज का फॉर्म पे दिया हुआ है विच इज 10/24. ठीक, जिसको कि 5/12 भी कह सकते हैं. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मेरे को प्रैक्टिस के साथ साथ रटी हुई हैं. मैंने ऐसा नहीं कि एकदम स्पेसिफिकली आज के लिए रट लिया है, नहीं, मेरे को इतना प्रैक्टिस करते चल रहा हूँ डीआई, तो मेरे को सामने दिख रहा है. हो सकता है कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है मेरे लिए काम आए, हो सकता है एकदम भी काम ना आए, बिकॉज सिंस आई एम टेलिंग विद वीडियो सॉल्यूशन, तो मैं अभी यहाँ पे ये हाईलाइट करते चल रहा हूँ ये वाला पॉइंट. तो जरूरी नहीं है कि आप इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को एक जगह पे लिखो, आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो मेरे को लगता है इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट हैं फ्रॉम हु परस्यूड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बीबीए एंड नो ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग. ठीक है, अब वो पूछा हुआ है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक लिया और वो फाइनेंस वाले हैं. ठीक है, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसको करने का दो तरीका है. पहला तरीका है कि मैं इसका एक वैल्यू को पकड़ूं और साथ में सारी वैल्यूज को निकालना शुरू कर दूं. उससे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका टाइम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा. इट इज मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि आप इररेलेवेंट वैल्यू निकालने में भी पीछे लगे हो, क्योंकि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही, आपको लग रहा है कि सारी बीबीए की सारी वैल्यूज को निकालना जरूरी है. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक टेबल क्रिएट कर लिया. अब बेसिक टेबल में क्या दिख रहा है? बीकॉम, बीबीए, बीटेक, होटल मैनेजमेंट, इनके टोटल नंबर स्ट्रेंथ. सिमिलरली फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, इनके टोटल नंबर का स्ट्रेंथ. ठीक है, अब ये मेरे को टेबल में क्या होगा ना कि जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा, पिच करूंगा, तो मेरे को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देनी शुरू कर देंगी. ऑल्सो मैं रेलेवेंट चीजों को कैलकुलेट करना शुरू करूंगा.
आप ये टेबल नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आप पूरी बीबीए की चारों वैल्यूज को निकालने पे पड़ जाओगे। बट मैंने जब टेबल बना रखा है तो मैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू है केवल उसी को निकालने पे मेहनत करूंगा। ठीक है, इफ देर आर 30 स्टूडेंट, अगर 30 स्टूडेंट है, कहाँ पे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे हैं बीबीए, और कहाँ पे कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग का बीबीए कितना है, ये है 30। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये कहाँ से निकला, ये बीबीए का मार्केटिंग निकला है 15% से, या बीबीए के मार्केटिंग से निकला है विच इज 25%। ठीक है, ये कितना है 25% कितना होता है 1/4। इससे मेरे को बीबीए का टोटल काउंट मिल सकता है ये वाले टेबल को यूज करके, आराम से मिल सकता है। 1/4 कितना हो गया, 120। सिमिलरली मैं अगर मार्केटिंग की स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ तो ये 15% वाली चीज को यूज कर सकता हूँ। तो ये कितना होना चाहिए, 200। 200 का 15% मिल गया 30। ठीक, अब या तो मैं पूरी बीबीए की वैल्यू निकालूं या मैं पूरी मार्केटिंग की वैल्यू निकालूं, क्या मेरे को वो जरूरत भी है। चलो क्वेश्चन में देखते, पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड परस्यूड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बीटेक एंड नाउ ऑप्टेड फॉर फाइनेंस। यानी कि मेरे से ये नंबर पूछा हुआ है, बीटेक इन फाइनेंस, यानी कि ये नंबर कौन सा है, ये वाला है, यानी कि ये नंबर कौन सा है, बीटेक इन फाइनेंस वाला, वो नंबर ये वाला है। अब इसको क्या करा जाए, अगर मेरे को पूरे फाइनेंस की स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो मैं बीटेक का निकाल सकता हूँ, पॉसिबल है। ठीक, मेरे को बीबीए का दिया हुआ है तो मैं यहाँ से फाइनेंस की वैल्यू निकल जाएगी, कितना है वो है 10%। बीबीए का फाइनेंस का, बीबीए का फाइनेंस है 8.33%, बीबीए का फाइनेंस है 8.33%। 8.33% कितना होता है, वो होता है 1/12। 1/12 किसका, 120 का, कितना निकल गया 10। ठीक है, अब 10 क्या है, वो ये वैल्यू है, फाइनेंस का 10% बीबीए, फाइनेंस का 10% बीबीए है, निकला हुआ है। यानी कि फाइनेंस में कितने बच्चे रहे होंगे, सिंपल हो गया, 100 रहे होंगे। अब मेरे को क्या पूछा था, बीटेक में कितने बच्चे हैं, वो भी 10% है, यानी कि कितने निकल गए 10। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, आसान था ये सेट को सॉल्व कर पाना। अब टेबल ने ये चीजों को और इजी कर दिया है। ठीक है, चलो लेट्स गो एट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बीबीए स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर ऑपरेशन टू द नंबर ऑफ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर फाइनेंस। यानी कि बीबीए स्टूडेंट जिन्होंने ऑपरेशंस लिया, यानी कि ये वाले का रेशियो पूछा है किससे, टू दी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट जिन्होंने फाइनेंस लिया, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, यानी कि इसका रेशियो पूछा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हो सर इसका वैल्यू तो निकाल पाना आसान है ही नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं, सीवीडी होना चाहिए आइडियली, क्यों, क्योंकि वैल्यूज नहीं दी है। बट ये समझो ये सारा चीज तो लूप में कनेक्टेड है, आपको दोनों का परसेंटेज पता है, अगर आप इसको x ले लोगे तो ये भी x के टर्म में निकाला जा सकता है। अब वो क्या आएगा नहीं पता, वो 2x आ सकता है, 3x आ सकता है, 2.8x आ सकता है, 5x आ सकता है, कुछ भी आएगा। ठीक है, दूसरा, इसको कोई वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको 10 है तो 10 के बाद ये भी वैल्यू निकल जाएगी, जिससे कि मैं आराम से रेशियो को कैलकुलेट कर पाऊंगा। सिंस मेरे को कोई ना कोई वैल्यू को एज्यूम ही करना है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा यूज कर लूंगा, उससे भी तो वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज रेशियो तो हर वैल्यू पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा मेरे को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा अगर मैं यहाँ पे कर लूंगा तो रेशियो निकल सकता है आसानी से, बिल्कुल निकल सकता है। बीबीए का ऑपरेशन कितना है 41.67, ये कितना होता है, ये होता है 10/24। 10/24 ऑफ व्हाट, 120, विच बिकम्स 50। ठीक, तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई विच इज 50। रेशियो में क्या निकालना है, बी का, बी कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। सिंस मेरे को फाइनेंस का पूरा क्राउड का पता था कि वो 100 है, तो होटल मैनेजमेंट का 60% है, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया 60। दिस बिकम्स 50:60, यानी कि क्या होना चाहिए था 5:6। 5:6 अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। इजी है, जस्ट बिकॉज टेबल के अंदर सारी चीजें पढ़ी है तो आंसर सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट हु ऑप्टेड फॉर ईदर मार्केटिंग और ऑपरेशन, यानी कि 150 इज 150, यानी कि 150 स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के ऐसे हैं जिन्होंने या तो मार्केटिंग लिया है या तो ऑपरेशंस लिया है। ठीक है, अब ये दोनों का ही स्ट्रेंथ दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ है 150। ठीक है, चलो पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज अपने को ये वाला डेटा यूज हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये डेटा तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वैलिड था, और ऐसा तो लिखा नहीं था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में कंटिन्यू करा पाएंगे, अगर वो कराना है तो ये ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, सेम डेटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको उसी रेशियो में वैल्यू को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, विच विल बिकम अ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू। तो ज्यादा बेटर है कि रब करके दोबारा से टेबल बना लो।
अब यहाँ पे देखो क्या है, 150 को ब्रेक करना है इन दोनों में, इन दोनों का रेशियो अगर अपने को पता हो तो आसान हो जाएगा ना। ये रेशियो कितना है 12.5 का 4 टाइम्स ही तो है, यानी कि ये रेशियो कितना है 4:1। ठीक है, 4:1 का मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 120 होनी चाहिए मार्केटिंग की वैल्यू, 30 होनी चाहिए ऑपरेशंस की वैल्यू। अच्छा, इसकी वजह से अपने को एचआर की भी वैल्यू मिल गई क्योंकि वो तो सेम नंबर रिपीटेड है 30। अच्छा, 120 का आधा कितना होता है 25% पे, जो अगर जो बनाना है 50% आपको पता है तो ये भी मिल जाएगा, ये कितना हो गया 60। ठीक, अब टोटल निकालने तो मिल गया अपने को 240। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि इन दोनों का स्ट्रेंथ है 120 और 30 मिला के 150 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एचआर हु ईदर हैव परस्यूड बीकॉम और बीटेक, यानी कि एचआर में जिन्होंने बीकॉम लिया है या बीटेक लिया है, इन दोनों का अपने को स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, सिंस यहाँ 30 निकल चुका है तो इसकी हेल्प से मैं एचआर का पूरा नंबर निकाल सकता हूँ। एचआर का नंबर कितना है 20% है, 20% है यानी कि 1/5 है, यानी कि टोटल कितना निकल गया 150। ठीक है, 150 अगर इधर है तो मेरे पास इसका परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ, इसका परसेंटेज भी आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे को इन दोनों का सम पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना इन दोनों का सम निकालने में बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अब मेरे को इन दोनों का तो वैल्यू पता है 30 और 30 है, तो मैं इजीली क्या करूंगा 150 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा विच विल बिकम 90 और मैं आंसर मार्क कर दूंगा 90। ठीक है, आसान था ये वाला, इसमें बस हमने बेस का लॉजिक लगाया और मेरा आंसर निकल गया। समझो बात को ये कि डीआई के अंदर कैलकुलेशन में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, तभी आप डीआई को इजी बना सकते हो, नहीं तो डीआई उतना ही डिफिकल्ट बन जाता है जितना आपके लिए मैथ्स का कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेशियो को तोड़ने का, नंबर को परसेंटेज को फ्रैक्शनल में तोड़ने का, तो ये डीआई के सेट्स आपके लिए उतने डिफिकल्ट नहीं बनते हैं। ऑल्सो दिस नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio of the total number of students who have opted for finance to those who have opted for marketing, यानी कि ये नंबर और ये नंबर निकालना है। निकाला जा सकता है, बहुत आसान है यार ये तो। अब अगेन वही लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा दे रखा है, इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइनेंस का नंबर क्या है एचआर पे, सॉरी होटल मैनेजमेंट में 60%, 60% ऑफ इज 60, यानी कि ये नंबर कितना होना चाहिए था 100। मार्केटिंग में क्या है 60%, 60% की वैल्यू कितनी है 120, यानी कि नंबर होना चाहिए था 200, यानी कि 100:200, यानी कि ये कितना बन गया 1:2, तो आंसर कितना होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर सेट अगर तुमने देखा होगा तो सेट बहुत ज्यादा इजी था, मतलब बहुत ज्यादा इजी है, कि मतलब मैं वन गो में करने पे आता तो शायद ये सेट मैं 6 से 7 मिनट में आराम से क्रैक कर ले जाता, क्योंकि क्या लगा इसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज एंड बेसिक रेशियो और कैलकुलेशन का लॉजिक लगा। मैंने इंटेंशनली ये सेट को सेट नंबर 2 पे डाला था, बिकॉज मैंने क्या ऑब्जर्व करा आप में से बहुत सारे लोग डीआई खासकर ऐसी परसेंटेज वाली डीआई देके भागना शुरू कर, तो एक रिजिडिटी क्रिएटेड है कि सेट नहीं हो पाएगा, बट वो चीज को ब्रेक करो और प्रैक्टिस के साथ ब्रेक होगी। आप कुछ सेट्स लगाना शुरू करो, एटलीस्ट स्टार्ट अटेंडिंग दी सेट्स। अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो वो डेवलप होगा ही नहीं। स्टार्ट करो एंड ओवर द टाइम वो बिल्ड कर लोगे आप, और बिल्ड कर लोगे तो फिर ये सेट्स आपके लिए इजी बन जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेट हम कल ही अपलोड करेंगे। आइडियली दिस सेट वाज सपोज्ड टू बी अपलोडेड ऑन मंडे, बट सम ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट आज हमने वो टेक्निकल इशू फिक्स कर लिया है। तो दिस वीडियो वी हैव रिकॉर्डेड टुडे, एंड हम मॉर्निंग में एक सेट और डाल देंगे, एंड हम जितना वो बैकलॉग है उसको हम इस वीक कवर करेंगे। सो नेक्स्ट सेट विल बी ऑन एलआर, और टेम्पलेट ऐसा ही रखेंगे कि DILR एंड ब्लेंडेड सेट्स का, और एक अभी जो पहले 5-10 सेट है उसको मॉडरेट रखेंगे, देन फिर LOD हम डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट पे भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।